बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़ातिमा फूड में खुश आमदीद। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से जी आप कर लें जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो जी कल मेरा बाजू थोड़ा सा हो गया था ख़राब, क्योंकि पहले निकले हुए थे इस पे ना दाने निकले हुए थे गर्मी के, और साथ में थोड़ी सी इसको लग गई थी भाप। तो ये कल बिल्कुल रेड हो गया था। तो मैंने ना कल भी इस पर ना पेस्ट लगाई है किसी के मशवरे से कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, और इसके साथ मैंने इस पर लगा ली है जी साथ ही थोड़ी सी मैंने मरम लगा दी थी। उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें मिला के लगाएं। मरम जो थी वो वैसे घर में पड़ी हुई थी किसी जले पे लगाने के लिए, तो मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स करके लगा लिया ताकि ना मेरे बाजू जो है उसको जल्दी से आराम आ जाए। क्योंकि मुझे काम भी काफ़ी ज़्यादा खुद ही करने होते हैं और बेटी को स्कूल से भी लेने जाना होता है, तो ऐसे तो नहीं फिर जाना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी आज की रूटीन। तो कल फिर जो व्लॉग बनाया तो उसमें तो किसी ने भी मुझे कमेंट करके नहीं बताया कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो आज के व्लॉग में ना आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ना मेरे जो है चैनल उस पर जो मैं व्लॉग दे रही हूँ वो आपको कैसे लगते हैं। तो जी चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी आज की रूटीन। तो आज मैं आ गई हूँ जी छत पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जी बिस्तर, क्योंकि हम लोग सोते हैं छत पे रात को। रात को ना छत पे काफ़ी ज़्यादा सुकून की नींद आती है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। 2-3 दिन से मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, तो इसलिए ना हम लोग अब ना छत पे सोते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जाके जल्दी से चारपाइयाँ और बिस्तर निकाल लेती हूँ। तो मैं निकाल रही थी चारपाइयाँ और बिस्तर। तो आज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मेरे बाजू में भी काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। एक तो ऊपर से गर्मी है, और दूसरा जो है वो ना जब पसीना आता है तो फिर वो दाने जो हैं वो ज़्यादा उसमें ना जलनी शुरू हो जाती है। तो चारपाई मैंने निकाल लिया। मैं बिस्तर ला के ना जल्दी जल्दी से सारे बाहर रख देती हूँ। आप लोग ना कमेंट करके बताया करें कि मेरे ना व्लॉग कैसे होते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे मुझे कमेंट करेंगे तो आइंदा भी मैं आपके लिए ना अच्छे अच्छे जो व्लॉग हैं वो लेके आऊँगी, आपके साथ अपनी रूटीन को भी शेयर करूँगी। तो आपकी ना जो होती है राय, इसकी ना बहुत ज़्यादा ना इसकी आपकी राय जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज ना मैं चारपाइयाँ खुद ही निकाल रही थी। पहले तो ना सब लोग मिलके हम लोग ना आपस में निकाल लेते थे, लेकिन आज घर में कोई भी नहीं था, तो इसलिए आज मुझे अकेली करना पड़ रहा है। और ऊपर से पंखा इतना ज़्यादा वज़नी है और मेरा बाजू भी इतना दर्द कर रहा था, फिर भी मैं ना लगी हुई थी। मैंने कहा चलो ना जब तक बेटी उठेगी तो मैं उतनी देर तक ऊपर वाला सारा काम कर लूँ, ये बिस्तर वगैरह सारे रख लूँ। फिर उसने भी अरबी पढ़ने जाना है, तो उसे भी कपड़े निकाल के देने हैं। तो मैं काम सारा समेट रही थी। चले जी ये फातिमा भी उठ के आ गई है। हाँ मनु कौन से कपड़े पहन हाँ मनु अरबी पढ़ने जाना है, कौन से कपड़े पहनने बताओ बेटा। और दूसरे कोई निकाल लो, और उधर से देख लो, मैं निकाल के देती हूँ आपको ना। ये यूनिफॉर्म भी वैसे ही अभी तक पड़े हुए हैं, आपने संभाले ही नहीं है। इधर हो ना जी। बेटी ने ना अभी जाना था अरबी पढ़ने, तो उसके कपड़े निकालूँ सबसे पहले। कल की जैसे ही वॉशिंग मशीन लगाई है वैसे ही सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो मिठू ये वाले पहन लो। हैं सही है ना। चलो जल्दी से ना नहा लो आप, फिर आप कपड़े पहन लो। हाँ ले जाओ आप कपड़े। बिस्तर वगैरह भी मैंने निकाल लिए थे। तो छत का मेरा काम जो था तकरीबन ख़त्म हो चुका था। तो मानो भी अब नहाने जा रही थी, तो मैंने कहा उतनी देर तक मैं ना जाके ना शाम के खाने की जो है ना वो तैयारी कर लूँ। तो यहीं पे मैं अपनी ना वीडियो का एंड करती हूँ। तो जी आज की हमारी जो रूटीन वो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।